So welcome to another video of quadrilaterals. Today we're going to continue the exercise 10C from question number 7. So in the question number 7, ABCD is a trapezium and it is given, and we know that in a trapezium only one pair of opposite sides are parallel. So given is given AB parallel to DC, and it is also given that P and Q are midpoints of side AD and BC. तो मिड पॉइंट है मतलब क्या होगा? मिड पॉइंट है मतलब AP के साथ PD इक्वल होगा और BQ के साथ CQ इक्वल होगा, क्योंकि सिंस P मिड पॉइंट, और ये होगा सिंस Q मिड पॉइंट. ओके. इसके बाद इन ट्राइंगल रोमन वन में बोला है कि डी क्यू इज इक्वल टू क्यू ई, ये प्रूफ करना है. सो इन ट्राइंगल क्यू सी डी एंड ट्राइंगल क्यू बी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल डी क्यू सी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ई. ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है. कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. इसके बाद एंगल डी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल ई बी क्यू. ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कैसे? बिकॉज वी नो कि डी सी के साथ ए बी पैरेलल है और ए बी को एक्सटेंड किया गया है बी तक, मतलब क्या बी ई भी पैरेलल है, मतलब क्या टोटली ए ई भी पैरेलल है. ओके. तो ए ई पैरेलल है मतलब क्या बी ई भी पैरेलल है, तो ये वाला पार्ट भी पैरेलल है डी सी के साथ. तो डी सी के साथ ये पैरेलल है. अब ट्रांसवर्सल है डी ई, ये ट्रांसवर्सल है. तो ये वाला एंगल, सॉरी ये ट्रांसवर्सल है, ये बी सी ट्रांसवर्सल है. तो इसमें ये वाला एंगल जो कि है डी सी क्यू इज इक्वल टू ई बी क्यू, मीन्स ये वाला एंगल. ठीक है. तो दिस आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए वो लोग इक्वल होंगे. फिर आता है बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू. कैसे? बिकॉज क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ओके, ऊपर में गिवन था बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू. देयरफॉर बाय ए एस ट्राइंगल क्यू सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू बी ई. ओके. बाय सी बी सी टी हम ये कहेंगे डी क्यू इज इक्वल टू क्यू ई. ओके. डी क्यू मीन्स दिस इज इक्वल टू क्यू ई मीन्स दिस. ओके, दे आर इक्वल. तो पहला वाला तो हो चुका है. नाउ रोमन टू में ये प्रूफ करने के लिए बोला है कि पी आर इज पैरेलल टू ए बी. पी आर जो है वो पैरेलल टू ए बी है. तो इन ट्राइंगल ए डी ई पी और क्यू जो है वो एक्चुअली क्या है? मिड पॉइंट्स है. आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी ई. ओके. पी एंड क्यू मिड पॉइंट्स है. तो इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल में इस वाले साइड का मिड पॉइंट है P, इस वाले साइड का मिड पॉइंट है Q. ओके. तो इनको हमने ज्वाइन किया और जो लाइन सेगमेंट हमें मिला वो क्या होगा? इट विल पैरेलल टू द थर्ड साइड कौन सा है? ए ई के साथ पी क्यू पैरेलल है. ओके. हमें ये भी पता है कि पी क्यू अगर ए ई के साथ पैरेलल है तो ए बी के साथ भी पैरेलल होगा, बिकॉज ए बी जो है वो ए ई का ही एक पार्ट है. ओके. तो यहाँ से हम कह सकते, अच्छा और एक बात, और ए बी जो है वो पैरेलल है किसके साथ? डी सी के साथ. ओके. और डी सी जो है वो अगेन पैरेलल है पी आर के साथ. ठीक है. इसको ऐसे लिखना पड़ेगा. देयरफॉर
using midpoint theorem, PQ is parallel to AE. Midpoint theorem. सॉरी, midpoint theorem से AB के साथ AE इक्वल है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि PQ के साथ AB भी पैरेलल है, बिकॉज AE का छोटा सा पार्ट है AB। ठीक है, नाउ वी नो दैट AB इज पैरेलल टू DC, तो PQ पैरेलल टू AB, इट इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। ओके, क्योंकि AB जो है वो पैरेलल है DC के साथ। देखो, पहले PQ के साथ AB पैरेलल था, फिर AB के साथ DC पैरेलल है बिकॉज ट्रेपीजियम। सो इसमें AB इसके साथ पैरेलल है, इसमें AB इसके साथ पैरेलल है, क्या होगा, दोनों भी पैरेलल है, तो PQ के साथ DC पैरेलल है। इसके बाद AB पैरेलल टू PR कैसे, बिकॉज PQ कौन सा है, ये फुल लाइन सेगमेंट, इस फुल लाइन सेगमेंट से PR कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा किसके साथ, AB के साथ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PR पैरेलल टू AB। सो दिस इज रोमन 2। नाउ एक्चुअली पैरेलल टू DC जो है वो लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, इट इज़ ऑफ नो यूज़। ओके, इट इज़ पैरेलल टू PR। नाउ रोमन 3, रोमन 3 में प्रूफ करने के लिए बोला है AR इज इक्वल टू RC, AR इज इक्वल टू RC मीन्स दिस। ओके, तो क्या करेंगे, फ्रॉम द फिगर, पहले लिखेंगे फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर we know that the lines PR, AB and DC are cut, are three parallel lines होगा पहले, are three parallel lines cut by transversal AC, by transversal AC। ओके, तो AC से कट हुआ है, तो AC से कट हुआ है, तो इंटरसेप्ट जो बनेंगे, इंटरसेप्ट मतलब क्या, गैप्स जो बनेंगे दोनों लाइंस के बीच में, वो क्या होगा, इक्वल, मतलब AR इज इक्वल टू RC। ठीक है, अब अभी कैसे बता सकते हैं हम, इंटरसेप्ट थ्योरम का यूज़ करके। तो देयरफॉर AR इज इक्वल टू RC यूजिंग इंटरसेप्ट थ्योरम। ओके, इंटरसेप्ट थ्योरम का यूज़ करके हमने ये बता दिया कि AR के साथ RC इक्वल है, बिकॉज ये तीनों क्या है, पैरेलल लाइंस है ये तीनों। तो पैरेलल लाइंस को अगर कोई भी ट्रांसवर्सल कट करता है तो तीनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो गैप होगा, मतलब इंटरसेप्ट होगा, वो क्या होगा, इक्वल, अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट थ्योरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें AD जो है वो मीडियन है of triangle ABC and DE is parallel to BA, show that BE is also a median of triangle ABC। तो गिवन में है, अच्छा इन ट्राइंगल पहले लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें गिवन है कि सिंस DE के साथ AB, अच्छा क्वेश्चन में गिवन है DE के साथ AB पैरेलल है और AD जो है वो मीडियन है। मीडियन मतलब क्या, BD इज इक्वल टू DC, मतलब D जो है मिड पॉइंट है, बिकॉज मीडियन जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल विद द ऑपोजिट वर्टेक्स। ओके, तो DE and AB are parallel lines and D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC। ठीक है, तो देयरफॉर E जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, E
सॉरी, ए इज मिड पॉइंट ऑफ AC। कैसे? कॉन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्वर्स से हम बता सकते हैं कि ई जो है वो मिड पॉइंट है AC का। कैसे? बिकॉज इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में, इस टोटल ट्राइंगल ABC में हमें देखा कि AD है मीडियन। मीडियन मतलब किसी भी ट्राइंगल के साइड के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स, मतलब इसका ऑपोजिट वर्टेक्स जो है A, उसके साथ ज्वाइन करता है। ठीक है, तो हम मीडियन मतलब क्या, इस ये अभी D मतलब मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर ये भी गिवन है कि D ऑपोजिट अपने ऑपोजिट नहीं, किसी भी एक ट्राइंगल के साइड के साथ एक पॉइंट के साथ उसने ज्वाइन किया। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट बन गया जिसका नाम है DE, और एक गिवन है कि DE पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, और ये थर्ड साइड के साथ पैरेलल कब होगा ये लाइन? जब ये मिड पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इट मस्ट बी मिड पॉइंट सो दैट दिस टू लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल। तो यूजिंग द कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि ई मिड पॉइंट है, इसी कारण ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हुए हैं। ठीक है, तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से ये हो गया, तो ई जो है वो मिड पॉइंट साबित हो चुका है। सो we know that BE is the median. BE is the median of triangle ABC. B is the median of triangle ABC drawn through B. Drawn through B, that is BE is also median of ट्राइंगल ABC। अभी कैसे प्रूफ हुआ कि BE एक मिड पॉइंट है? बिकॉज इस BE जो लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं अभी मीडियन नहीं है, लाइन सेगमेंट है, उसने क्या किया, किसी भी ट्राइंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट को, मतलब अभी मिड पॉइंट है E, उसको उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया। तो AC साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? B। तो इसके साथ इसने ज्वाइन किया, इसका मतलब क्या, BE मीडियन है। तो BE भी ट्राइंगल ABC का और एक मीडियन है, जैसे AD था। ओके, AD है एक्चुअली। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अभी क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि AD और BE जो है वो मीडियन है ट्राइंगल ABC के, और DF के साथ BE जो है वो पैरेलल है। हमें ये दिखाना है कि CF जो है वो इट इज़ इक्वल टू 1/4 ऑफ AC। ओके, तो इन ट्राइंगल, सबसे पहले लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल CBE, ट्राइंगल CBA में क्या क्या है? ट्राइंगल CBE में D जो है वो क्या है? मिड पॉइंट। D मिड पॉइंट ऑफ BC, एंड DF इज पैरेलल टू BE। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्योंकि मीडियन बोला, और मीडियन मतलब क्या, ऑपोजिट साइड, सॉरी, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना। तो AD ने क्या किया, BC साइड के मीडियन D को, सॉरी, मिड पॉइंट D को ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया, इसलिए AD मीडियन है। तो D मतलब D क्या है? D है मिड पॉइंट। तो लिख देता हूँ D है मिड पॉइंट और E भी है मिड पॉइंट। ओके, so D is the midpoint and given is DF is parallel to BE। तो इस ट्राइंगल में हमें देखने को मिला कि इस वाले साइड का मिड पॉइंट दूसरे किसी साइड के पॉइंट के साथ ज्वाइन हुआ, और वो जो लाइन बना, लाइन सेगमेंट बना, वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल है। और कब होता है? जब थर्ड ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा। ठीक है, यूजिंग देयरफॉर F is the midpoint of, if F is the midpoint of F is the midpoint of, ये होगा AC। F is the midpoint of AC। एक्चुअली इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको ऐसे करते हैं, इजी होगा। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में AC जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे AE प्लस EC। ओके,
इसको इक्वेशन 1 पकड़ते हैं। इसके बाद ए ई जो है वो ई सी के साथ इक्वल है, ये इक्वेशन 2 पकड़ते हैं। कैसे? बिकॉज ई जो है वो मिड पॉइंट है। ओके, ई मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए ई के साथ ई सी इक्वल है। ठीक है, ठीक है। देयर फॉर ए सी जो होगा वो होगा ई सी प्लस ई सी विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई सी। सो ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई सी, ये थर्ड इक्वेशन। ओके, इसके बाद इन ट्राइंगल बी ई सी, बी ई सी ट्राइंगल में क्या क्या गिवन है? बी ई सी ट्राइंगल में गिवन है डी एफ के साथ बी ई पैरेलल है, और इसका और क्या है? अच्छा, इसके लिए देयर फॉर ई एफ जो है वो इक्वल टू सी एफ है बिकॉज ऑफ, अच्छा, एंड ये देयर फॉर नहीं होगा, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। वेट, इसको ऐसे लिखूंगा, डी एफ के साथ बी ई पैरेलल है और डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसीलिए जो एफ है वो मिड पॉइंट होगा ई सी का। ओके, तो देखो, इन ट्राइंगल बी ई सी, इन दिस ट्राइंगल, ये वाला मिड पॉइंट हमें पता है, इसने किसी दूसरे साइड के साथ, एक दूसरे साइड के एक पॉइंट के साथ ज्वाइन किया, और जो लाइन सेगमेंट बना वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल है, वो क्वेश्चन में गिवन है। और ये पैरेलल कब होगा? जब ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा ई सी का। ओके, तो ई सी का मिड पॉइंट है ये। ओके, तो ई सी का मिड पॉइंट है मतलब क्या कि मिड पॉइंट होने से ही क्या होता है कि दोनों लाइन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड से पैरेलल होता है, और यहाँ पर पैरेलल गिवन है, मतलब क्या, ये ऑब्वियसली मिड पॉइंट है। तो यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमें ये हम लिख सकते हैं, इट इज कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसके बाद देयर फॉर एफ, अच्छा, तो एफ मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से लिख सकते हैं ई एफ के साथ एफ सी इक्वल है, बिकॉज मिड पॉइंट है, तो ये और ये इक्वल। देन लेकिन ई सी जो है उस हम क्या लिखेंगे? ई सी को आप बोलोगे एफ सी, सॉरी, ई एफ प्लस एफ सी। ओके, लेकिन दोनों इक्वल है, मतलब क्या, ई एफ, वेट, दोनों इक्वल है तो एफ सी प्लस एफ सी लेंगे, दिट इज ट्वाइस ऑफ एफ सी। ओके, तो ई सी का वैल्यू क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एफ सी। देन इट इज इक्वेशन 4, लेट इट बी इक्वेशन 4। नाउ फ्रॉम 3 एंड 4, 3 एंड 4 से क्या होता है? देखो, 3 एंड 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 3 एंड 4 से देखो, इक्वेशन 3 में ई सी का वैल्यू क्या होगा? ये इधर आ जाएगा, मतलब हाफ ऑफ ए सी। ओके, सो हाफ ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू, यहाँ पर ई सी का वैल्यू क्या है? ट्वाइस ऑफ एफ सी, इट विल बी ट्वाइस ऑफ एफ सी। ओके, तो अगर ये हाफ इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर इनटू में था, आई मीन डिवाइड में था, तो यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा? इनटू, सो इट विल बी, सॉरी, हाफ के साथ इनटू में है ना, इसमें जाने के बाद डिवाइड होगा, सॉरी सॉरी उल्टा बोला, तो इट विल बी ए सी विल बी ट्वाइस ऑफ ए सी इंटू 2/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो ए सी विल बी, वेट, ट्वाइस ऑफ ए सी, वेट, ए सी इज, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, ए सी, अच्छा, ये वाला जो 2 है इस तरफ आ जाएगा, 2 इस तरफ आने से ये इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, होने से ये होगा 1/4 ऑफ ए सी इज इक्वल टू एफ सी और सी एफ। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। मैंने उल्टा कर दिया था, मुझे लगा ए सी का वैल्यू निकालना है, लेकिन मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा, उसमें ए सी नहीं है, कि सी एफ का वैल्यू निकालना है, मतलब एफ सी का वैल्यू निकालना है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10।
अभी क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिडल पॉइंट्स, और मिडल पॉइंट मतलब मिड पॉइंट ही बोला गया है, मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड इट into फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब ट्राइंगल के हर एक साइड के जो मिड पॉइंट्स है उनको अगर हम लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते हैं तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो चार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ऑल दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC DE and F are the midpoints of ABBC and CA as, तो क्योंकि D और E जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, D and E आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ AB and BC, देयरफॉर DE के साथ AC जो है वो पैरेलल होगा। अब बोलोगे कैसे? यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, हमें पता है कि इस ट्राइंगल में सबसे पहले इन दिस ट्राइंगल देयर आर थ्री मिड पॉइंट्स, दिस एंड दिस। ओके, तो अगर हम सिर्फ D और E को ले और F को अभी ना पकड़े और D और E को सिर्फ लेंगे तो D और E को जब ज्वाइन करेंगे तो वो पैरेलल होगा थर्ड साइड AC के साथ। ओके, फिर सिमिलरली हम लिखेंगे DF के साथ BC पैरेलल होगा और EF के साथ AB पैरेलल होगा, ठीक है, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम्स। देखो अभी इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, पहले D और E को लिया, अभी हम D और F को लेंगे, E अभी बाद है, ओके, बाद में लेंगे। तो DF को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट पैरेलल देख सकते हो। इसको DF नहीं लेंगे, F के साथ E लेंगे, F के साथ E लिया, लेने के बाद जो लाइन सेगमेंट बना वो थर्ड साइड BA या फिर AB के साथ पैरेलल होगा, जैसे देख सकते हो। ओके, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। इसके बाद देयरफॉर, अभी देखो ऐसे करके, ऐसे देयरफॉर ADEF कॉमा BDFE एंड DFCE, ये तीनों की तीनों क्या हैं? ऑल पैरेललोग्राम्स। ऑल आर पैरेललोग्राम्स। कैसे? बिकॉज दिस एंड दिस आर पैरेलल, तो दिस एंड दिस होल लाइन इज पैरेलल, मतलब क्या ये लाइन भी पैरेलल होगा इसके साथ, तो बन जाता क्या, इसके बाद इसके साथ ये पैरेलल है, बिकॉज द होल लाइन इज पैरेलल, तो ये छोटा सा पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल टू दिस साइड। ओके, तो दिस ये बन जाता है क्या, पैरेललोग्राम। सिमिलरली ऐसे करके ये वाला भी बन जाता है पैरेललोग्राम। ओके, इसके बाद ये वाला भी बन जाता है, फिर इसके बाद कौन सा वाला बनेगा, इसके बाद ये वाला ADFE, ये वाला भी बन जाता है पैरेललोग्राम। ओके, ऑल आर पैरेललोग्राम्स। इसके बाद वी नो दैट हमें पता है कि ए डायगोनल divides the parallelogram into two congruent triangles। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था, थ्योरम है ये। ओके, एक थ्योरम है, इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी बोल सकते हो, इक्वल पार्ट्स भी बोल सकते हो। ओके, लेकिन मैं अभी हम इक्वल पार्ट्स का लिखेंगे, इक्वल पार्ट्स। ओके, नाउ DE is the diagonal of parallelogram BDFE।
तो डी ई इज़ डायगनल ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ ई। इसका मतलब ट्राइंगल बी डी ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एफ ई डी के साथ। इसके बाद डी एफ जो है वो डायगनल है पैरेललोग्राम ए डी ई एफ का। इसका मतलब ट्राइंगल डी ए एफ जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एफ ई डी के साथ। इसके बाद ई एफ जो है वो है डायगनल पैरेललोग्राम डी एफ सी ई का। तो इसके लिए इसका मतलब कि ट्राइंगल ई एफ सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एफ ई डी के साथ। इसका मतलब ये चारों के चारों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। इससे हमारा आंसर प्रूफ हो जाता है।